अलग अलग ग्रुप बनाए गए। जैसे आम आदमी के जीवन से संबंधित चीज़ें क्या क्या हैं, पनीर है, दूध है, छेना है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, साबुन है, तेल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को कैसे कम कर सकते हैं, एक कैटेगरी मान लो बना ली गई। दूसरी कैटेगरी बनाई गई कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का आदमी। देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग लोअर मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में जीवन यापन करने वाले लोग मिडिल क्लास में, और मिडिल क्लास में जीवन यापन करने वाले लोग अपर मिडिल क्लास में। लगातार ये ट्रांजिशन, पॉजिटिव ट्रांजिशन हो रहा है। तो जैसे ही व्यक्ति कोई बीपीएल कैटेगरी से लोअर मिडिल क्लास में जाता है, उसके मन में स्वाभाविक इच्छा होती है आज के ज़माने में मैं फ्लैट वाला टीवी खरीदूँ, कि मैं एसी खरीदूँ, इस तरह का एस्पिरेशन होता है। और देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से आगे बढ़ी है, आम आदमी का जीवन स्तर जिस तरह से सुधरा है, ये कोई प्योर विलासिता की चीज़ें अब नहीं हैं। इनको एक तरह की ज़रूरत के रूप में भी हमको देखना चाहिए, क्योंकि आम आदमी को भी, अगर एक अमीर आदमी इनका उपयोग कर रहा है तो आम आदमी को भी इनका उपयोग करने का अधिकार है। तो मिडिल क्लास के एस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीज़ों के रेट कम किए जा सकते हैं, उस दिशा से एसी का रेट, फ्लैट टीवी का रेट कम करने का काम किया गया। इसी तरह से किसान और खेती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि एग्रोकेमिकल है, फर्टिलाइज़र हैं, कि ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, इस दिशा पर जो भी चीज़ें कम करने से किसानों को फ़ायदा मिले, खेती को फ़ायदा मिले, ऐसी चीज़ों को ऐसे चीज़ों में रेट को घटाने का काम किया गया। इसके अलावा इकॉनमी में जॉब क्रिएटिंग सेक्टर कौन से होते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस किया गया। जैसे इकॉनमी में लेबर इंटेंसिव सेक्टर बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा मानव श्रम की ज़रूरत होती है और कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रोजगार पैदा होता है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, उनका वो अलग से कैटेगराइज किया गया। जैसे टेक्सटाइल गारमेंट जैसे सेक्टर हैं, उनमें टेक्सटाइल में अगर जीएसटी के रेट कम होंगे तो उससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, उससे लेबर में इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, उससे जॉब क्रिएशन को बढ़ावा मिलेगा। उस तरह की चीज़ों में रेट को कम करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा जैसे हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में एजुकेशन से संबंधित चीज़ों में अलग अलग कैटेगरी बनाकर पूरे हर चीज़ का स्टडी किया गया और टैक्स रेशनलाइजेशन का काम किया गया। और इस टैक्स रेशनलाइजेशन के प्रोसेस में मोटा मोटी 2 स्लैब को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जो एक लाइन में अगर मैं बोलना चाहूँ तो 12% के रेट को समाप्त कर दिया गया और 28% के रेट को समाप्त कर दिया गया। अभी जो टैक्स स्लैब चल रहे थे वो 5% का था, वो 12% का था, वो 18% का था, वो 28% का था। तो अब 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया। और बहुत सारे आइटम्स में आपको लिस्ट भी मिली गई होगी, मीडिया में सब जगह पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में अवेलेबल है आज की तारीख में, कि बहुत सारे आइटम्स में 5% को 0% किया गया, बहुत सारे आइटम में 12% को 5% किया गया, कुछ आइटम्स में 18% को भी 5% किया गया, बहुत सारे आइटम्स में 28% को 18% किया गया। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा एक एक्सरसाइज किया गया और लगभग 300 से अधिक आइटम्स में जीएसटी के रेट को घटाने का काम एक बड़े रिफॉर्म के, एक बड़े एजेंडा के तहत किया गया, ताकि आम जनता को भी लाभ मिले और लोगों को भी इस इकॉनमी को भी तेज़ी से आगे बढ़ाने की दिशा में मदद मिले। इस दृष्टिकोण के साथ ये बड़े रिफॉर्म्स लाए गए। दूसरा मैं इसमें कहना चाहूँगा कि